पर मूल 4 तत्व भीतर के, 5 तत्व बाहर के। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। 5 तत्व बाहर के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये भगवान की प्रमुख 5 पत्नियां हैं। और भीतर के जो 4 तत्व हैं, उनमें से एक तत्व स्वयं भगवान है, हमारी आत्मा। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त को कहते हैं आत्मा, और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अहंकार का मतलब देहाभिमान है। भूख लगने पर भोजन करना, इसको देहाभिमान कहते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, गर्मी लगने पर एसी चलाना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है देह का। उस अभिमान की बात है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें से चित्त भगवान है तो बचे 3। तो भीतर के 3, बाहर के 5, ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। भगवान ने तत्वों से ब्याह किया, जिन तत्वों को स्वयं भगवान ने ही बनाया है। किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं हुआ ठाकुर जी का, सबका तत्व है। रुक्मणी जी अग्नि तत्व हैं, सत्यभामा, जाम्बती आकाश तत्व हैं, सत्यभामा पृथ्वी तत्व है। इसीलिए कथा आती है कि भौमासुर नाम का राक्षस जिसको भगवान ने मारा, वो भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा। तो जब उसका जन्म हुआ भौमासुर का, तो ज्योतिषियों ने बताया कि इसको तो भगवान मारेंगे, भूमि भगवान की पत्नी है। तो भूमि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि तत्व भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई। तो जब भगवान भौमासुर से युद्ध करने गए, उसको मारा नहीं, उससे लड़ रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। तब रथ में बैठी हुई सत्यभामा ने चिल्ला करके कहा, नाथ इसको मारते क्यों नहीं हो? तब भगवान ने उसको मारा। बोले हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? यमुना जी, कालिंदी। इस प्रकार अष्ट पत्रानियां भगवान की अष्ट तत्व हैं, जिनको भगवान ने ही बनाया। केवल लीला के लिए भगवान ने उनको स्त्री रूप बना करके ब्याह किया। इस प्रकार भगवान के मुख्य अष्ट ब्याह हुए। इनमें से एक ब्याह भगवान का उज्जैन में हुआ, और उज्जैन में जिनसे ब्याह हुआ उनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। इस प्रकार अष्ट ब्याहों का क्रम बताया। भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उनको जाकर के मुक्त किया। सबको कहा कि अपने घर जाओ, पर 16,100 राजकुमारियों ने भगवान से कहा, भूयात पतिर में मय्यम, आप ही हमें अपनी पत्नी मान लीजिए। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से भी ब्याह किया। विश्व के जगतपति हैं ठाकुर जी। लोग कहते हैं भगवान ने इतने की, हम 2-4 कर लें, एक घर में कर लें, एक बाहर कर लें। ठीक है, शर्त है, लेकिन जिस प्रकार भगवान सबके साथ एक समय पर एक ही साथ 16,108 रानियों के साथ भगवान अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं, आप भी रहो। एक पत्नी इंदौर में रहे, एक भोपाल में रहे, आप भी दोनों जगह एक ही समय पर रहो तो कर लो ब्याह। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश करते हैं वो श्रवण करो। भगवान के इतने ब्याह हो गए, 16,108 ब्याह हुए। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या, इन सब की कथा बताई गई। एक नृण नाम का राजा था। वो नृण राजा रोज दान करता था। एक बार उससे एक भूल हो गई कि एक ब्राह्मण को उसने 10 गैया दान करी। उनमें से एक गैया भाग करके आई और राजा की गौशाला में फिर से आकर के खड़ी हो गई। अगले दिन राजा ने 10 गैया फिर दान करी, तो जो गैया का पहले दान कर चुका था उसी का दोबारा दान कर दिया।
दूसरा ब्राह्मण 10 गैया लेके जा रहा था, पहला ब्राह्मण 9 में से एक गैया को ढूंढ रहा था, और ढूंढता ढूंढता उसने दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गैया को देखा, दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। राजा निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, इसलिए ब्राह्मणों के कोप से राजा को गिरगिट बनना पड़ा, कृकलाश्य। भगवान ने कृपा करके उसको फिर मुक्त किया। दान बहुत सोच समझ के होना चाहिए बंधु। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के किया कीजिए। हर किसी को दान नहीं करना चाहिए, और आजकल तो बहुत भयावह माहौल हो गया है। दान के नाम पर कुछ भी हो रहा है। थोड़े विवेकी बनिए, कहां दान करना चाहिए इसका विचार किया कीजिए। सबसे उच्चतम दान कौन सा है पता है आपको? बताओ, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान देना। ज्ञान देना मतलब ऐसा नहीं कि वो, कई लोग तो मजाक में बोलते हैं ये तो ज्ञान ही बांटता रहता है, ऐसे नहीं। ज्ञान का दान मतलब किसी भटके हुए को कुछ समझा करके उसके भटकाव को रोकना, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आपने उसको ज्ञान दिया, आपने उसको बचाया, आपने उसको कुछ समझाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कल्मषापहम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो देखो, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही बार की गई है, और वो भी ब्रज की गोपियों ने की है। वक्ताओं की प्रशंसा नहीं है। सब जगह श्रोताओं की महिमा, श्रोताओं की प्रशंसा, श्रोताओं का यश। वक्ताओं की केवल एक जगह प्रशंसा है, और वो है गोपी गीत में। और इतना ही नहीं, गोपी गीत में गोपियां प्रशंसा करती हैं, और फिर अगला गीत गाया भ्रमर गीत, उसमें फिर गालियां भी देती हैं वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं त्रिलोकीनाथ को शब्द की पुड़िया में बांध करके सबको दान कर देते हैं ये वक्ता, सबसे बड़े दानी है। ब्रह्मांड नायक को शब्दों में बांध करके सबको दे देते हैं। बिना वैकुंठ के, बिना वृंदावन के, बिना अयोध्या के, बिना सरयू तट के, बिना यमुना तट के श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा देते हैं वक्ता, सबसे बड़े दानी। गोपियां कहती सबसे बड़ा दान क्या है? आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जब जाएं तो जो कथा में नहीं आए उनको जाकर के सुना दो कि आज हम क्या सुन के आए या हमने क्या प्राप्त किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों में 10 नामापराध बताए गए, अपराध जो भक्तों को नहीं करने चाहिए। उनमें से एक अपराध पता है क्या है? जो व्यक्ति ठाकुर जी के यश को नहीं समझ पाता उसके सामने यश सुनाना। जो ठाकुर जी पे भरोसा नहीं करता, ठाकुर जी का मजाक उड़ाता रहता है या आध्यात्मिकता की खिल्लियां सी उड़ाता रहता है, उसके सामने जाकर के कथा की प्रशंसा करना, अपने गुरु की प्रशंसा करना, भगवत तत्व की वार्ता करना और फिर उसके द्वारा उपहास होना, ये एक अपराध है। इसलिए पहले योग्यता पहचान लीजिए, सामने वाला योग्य हो तो ही सुनाओ।
वक्ताओं को बहुत अपराध लगे हुए होते हैं, क्योंकि इतने श्रोता आते हैं कथा में। जरूरी नहीं है सब एक ही भाव के हों, कई लोग अलग अलग भाव के भी आते हैं, तो निश्चित है वक्ता को अपराध लगता है उसका। इसीलिए कई बातें मंच से नहीं कही जाती, स्थान देख करके, श्रोता देख करके, समय देख करके फिर सुनाया जाता है। तो दान ज्ञान का अच्छा, पर दीजिए उसी को जो उसको पचा सके, जो उसको संभाल सके, जो उसको रख सके। बीज को कहीं भी नहीं बोया जाता, सत्पात्र में ही बोया जाता है। जहां बीज अंकुरित हो सके वहीं डालते हैं हम। हर बीज का एक नियम होता है ना। अब मुझे तो इतनी नहीं आती प्लांटिंग करना, फार्मिंग करना, पर आप सब में से कोई जानकार हो, हर बीज का एक स्वरूप होता है कि वो इतनी मिट्टी में ही जाएगा तो फलेगा, इतनी धूप ही आनी चाहिए, इतना जल पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही पात्र देख करके बताना चाहिए भगवत भावों को। ये बात आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो खुले मंच से कुछ भी कहें, ये तो कथा पंडाल है, अपराध तो लगता है, लेकिन फिर भी यह नियम है कि यहां तो सब सुनाना ही है। पर आप लोग जब एकांतिक किसी से मिलते हैं या अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठते हैं, जो व्यक्ति ऐसा दिखता हो कि ये इस भाव को अच्छी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मत सुनाइए, नहीं तो अपराध लगेगा। और जहां लगता है कि नहीं ये अधिकारी है इस भाव का, उसको तुरंत बताइए। सबसे बड़ा दान है। तो दान श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान का दान भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि दान वह श्रेष्ठ माना जाता है जो किसी को दिया गया, तो जिसको दिया गया है उससे कभी खत्म ना हो, सदा उसके पास रहे और बढ़ता रहे, वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। धन का, अन्न का, वस्त्र का, आदि आदि वस्तुओं का ये दान बढ़ता नहीं है, घटता है। कन्यादान भी विशिष्ट दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह कन्या जाकर के एक परिवार का वर्धन ही करने वाली है। तो इस प्रकार राजा नृण की कथा बताई गई। फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या देखने गए कि भगवान अपने गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं। तभी नारद जी ने जाकर के क्या देखा कि ठाकुर जी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में, अलग अलग भवनों में विलास कर रहे हैं, एक ही साथ। यह दर्शन करके नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान की नित्यचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, हमारा तो सिस्टम डामाडोल हो चुका है। अब कथाएं करते करते और भाग दौड़ में हमारा कोई नियम नहीं रह गया। अब सब उल्टे सीधे हो गए हैं। पर आप लोग संभालो। जिस व्यक्ति को, लिख लीजिएगा इस बात को, ठाकुर जी का जीवन में कभी साक्षात्कार करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। सूर्य उदय से पहले रात्रि जा रही है, उस काल में उठ करके और अपना प्राणायाम आदि, स्नान आदि करके और ध्यान निश्चित करे भगवान का। और यदि वो धाम निवासी है, लाइव में भी जो वृंदावन के लोग सुन रहे हैं कथा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चले जाओ, यमुना जी के तट पर जाकर के परिक्रमा करो। हमको बिहारी जी के गोस्वामी जी एक हैं हमारे बड़े, ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, उन्होंने मुझको बताया, वो लाला तो एक सूत्र बता के जा रहा हूं। मैंने कहा बताओ महाराज जी। बोले काऊ दिना ऐसा नियम धारण कर लियो, जब तू ब्रज में रहवे लग जाए, अब तो हम रहते ही नहीं, हम दुनिया ब्रज में बस रही, हमारी कथा सुन के हम ही ब्रज से बाहर हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि ब्रज जाने के लिए हमको ब्रज में कथा करनी पड़ती है तो हम ब्रज जा पाते, नहीं तो ब्रज से बाहर ही रहना पड़ता है।
पर हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को हमने एक बार निवेदन किया, मैंने महाराज जी कथाएं तो बहुत हो गई पर ब्रज छूट गया। तो महाराज जी कहते नहीं आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा तो महाराज जी? बोले आप जहां जाते हैं वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। बोले वक्ता जहां जाते हैं कथा सुनाते हैं ब्रज की लीला कहते हैं वो ब्रज ही प्रकट हो जाता है। तो बोले आपको ब्रज आने की आवश्यकता नहीं, ब्रज तो आपके संग ही रहता है। तो मन को फिर आराम हुआ, शांति हुई। अभी चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव था, मतलब कथा सप्ताह थी पर उसमें वृंदावन प्रकट के भाव ज्यादा होते थे। अभी तक हमको बताते हैं कि महाराज जी वो मेला ग्राउंड था जहां कथा थी। अब लोग बाग वहां जो नित्य नियमित कथा सुनते थे वो वहां से अपने दफ्तर ऑफिस कॉलेज कहीं भी जाते हैं, रुक करके वहां उस स्थान को प्रणाम करते हैं, वहां की रज लगाते हैं, बोले वृंदावन है, यहाँ कथा हुई। और अब चंडीगढ़ के सब लोग लगे हैं उसका नाम मेला ग्राउंड ना करवा करके सीधा वृंदावन ही करवा रहे हैं। वो वृंदावन है ये, यहाँ कथा हुई। वृंदावन जाइएगा तो एक नियम, वैसे तो 3 नियम हमने एक पद ही बना करके गाया है। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को बोलो वृषभानु दुलारी की। वृंदावन धाम की, राधा रमण लाल की। तो पहलो नियम कहा है मंगला में उठ करके यमुना जी के दर्शन करने, और दूसरो नियम कहा है होटल पे नहीं खाना, रेस्टोरेंट में नहीं खाना, दुकानों पे नहीं खाना है। तो ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हे ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं। ये उपाय कृपा करके एक बार करिएगा। बहुत बालक करते हैं, हम हर कथा में कहते हैं, सब जाके वृंदावन में ये करते हैं, पर एक भूल करते हैं। क्या? हमारे घर से ही मधुकरी मांगते हैं। हमारी मैया बड़ी परेशान, रोज के 200-300 बालक आते हैं, बोलो मधुकरी दो। इसमें एक नियम और सुनो, मधुकरी उस ब्रजवासी के यहां से पानी है जो आपका परिचय का नहीं है। परिचित के यहां मांगने में क्या है, वो तो थाली में लगा के दे देगा आपको। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, गेट खटखटा दो, भीतर से ब्रजवासी निकल के आए, कहा है भैया कहां से आए हो? भोपाल से आए हैं। क्या बात है? आपके घर में जो कुछ भी बना हो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, मधुकरी दीजिए।
आप कहोगे ये कैसे संभव है, हम हमारी कोई इमेज नहीं है, हम किसी के घर जाके मांगेंगे। अरे भैया, ये वृंदावन है, ये भोपाल नहीं है, ये इंदौर नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये वृंदावन है जहां ठाकुर जी स्वयं चोरी करके पाते हैं, हम तो मांग के पा रहे हैं। ठाकुर जी तो खिड़कीन ते घुस घुस के चोरी करके खा जाए ब्रजवासीन के। और एक बात सुनिए, हिमालय की तपस्या का फल, हरिद्वार के यज्ञ का फल, प्रयागराज के स्नान का फल हमारे वृंदावन के ब्रजवासी के मधुकरी के समान है। आप मधुकरी पाओ और मधुकरी पाने के बाद ब्रजरज लगा के यमुना तट पर जाके नेत्र बंद करके बैठना, आपको एक क्षण के लिए श्यामा श्याम दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, बरसाने वारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, बरसाने वारी। हे श्यामाजू, ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासी रहूं ब्रज रज को पासी, उपासे रहूं ब्रज रज को पासे, उपासे करताल बजा के गाओ, जय हो। हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासी रहूं ब्रज रज को पासी, उपासी रहूं ब्रज रज को पासे, उपासी रहूं ब्रज रज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहलो नियम मंगला में उठवे को, दूसरो नियम ब्रजवासिन के घर की मधुकरी पावे को, और तीसरो नियम रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे
दर्शन पाए। जैसे हमारे ब्रज में ना बहुत संत रहते हैं, वो किसी से कभी कोई याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। गर्मियों के समय में जाओ तो ऐसी सामग्रियां उनके लिए लेके जाओ जो उनके भजन में सहायक बने। जैसे हम कभी कभी गिरिराज जी में भयंकर गर्मी होती है तो ग्लूकोज बांट के आते हैं सारे संतों को कि वो पान करें, उससे उनको लाभ मिले। हमारे ब्रज में गिरिराज जी में ऐसे संत हैं, 3-3 परिक्रमा गिरिराज जी की रोज लगाते हैं। 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगाते हैं। उनको कभी मोजा दिया है, कोई वस्त्र दिया है, कोई सामग्री दिया, और कुछ नहीं तो उनके पास बैठ करके थोड़ी देर चरण सेवा कर आए, उनके वचनामृत सुने आए, बैठ करके बस उनके थोड़ी देर भाव श्रवण कर लिए। यही रसिक जनों की सेवा है, ब्रजवासियों की सेवा है। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे बांके बिहारी संग दर्शन पाऊं। प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन पाऊं। ओ प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। और अंतिम भाव में जो भी भाव लिख पाते हैं ना, तो भाव ऐसा आता है, हमारे गिरधर लाल जी लिखवा रहे हैं, तो अंतिम भाव में श्री गिरधर लाल जी की एक भावना का दर्शन है। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो। हे श्यामाजू, आप या ब्रज की सेवा से हमको और कुछ मत दीजिए, क्या दीजिए, ये अंतिम भाव जो है ये प्रदान कर दीजिए बस। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा। ओ प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। बरसाने वाली जी कृष्ण मनोहारिणी जी, बरसाने वाली जी कृष्ण मनोहारिणी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। ओ पासी, रहूं ब्रज रज
को